जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। कोई तेज नहीं दौड़ सकता, कोई भारी वजन नहीं उठा सकता, तो किसी को कोई ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज कठिन होता है। कोई अपने पुराने पापों का बोझ ढोता है, तो कोई बुरी आदतों से जूझता है। ये सभी हमारी कमजोरियां हैं जिनसे हम प्रतिदिन संघर्ष करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इन कमजोरियों के बावजूद अपने जीवन में सफल कैसे हो जाते हैं? क्या वे केवल भाग्यशाली होते हैं या फिर उनके पास कोई अनोखी शक्ति होती है? कभी सोचा है वो कौन से लोग हैं जो कभी अपनी कमजोरियों से हार नहीं मानते? असल में उनके भीतर एक अलग ही साहस होता है। वे अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर अपनी कमजोरियों को मात देने का हौसला रखते हैं। यही वे लोग होते हैं जो ईश्वर द्वारा दी गई कठिनाइयों को अपनी इच्छा शक्ति और मर्यादा से पार कर जाते हैं। परमात्मा हमें कुछ कमियां अवश्य देते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी मर्यादा खुद बनाता है। हमारी मर्यादा और हमारी आत्मशक्ति हमें उन कमजोरियों से ऊपर उठने में सहायता करती है। यही बोध भगवान श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जो आपको यह सिखाएगी कि आपके अपने ही विचार कैसे आपके सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो बिना समय गवाए आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन एक गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और वे मन की शक्ति और विचारों के प्रभाव पर प्रवचन दे रहे थे। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि गुरुदेव के शब्दों में सच्चाई और अनुभव झलक रहा था। गुरुजी बोले, हे शिष्यों, जब तक तुम अपने दुख की जड़ तक नहीं पहुंचते तब तक तुम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। चिंता, संदेह और गलत धारणाएं तुम्हारे जीवन को जकड़ लेती है। इनसे मुक्त होना ही सच्ची शांति का मार्ग है। गुरुजी की वाणी में एक अद्भुत प्रभाव था। उन्होंने आगे कहा, हे शिष्यों, याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। यदि तुम नकारात्मक सोचते हो तो जीवन भी तुम्हें वैसा ही दिखेगा, और यदि तुम सकारात्मक विचार रखते हो तो कठिनाइयों में भी तुम समाधान खोजने की शक्ति पा सकते हो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे नियंत्रित करते हो। दोस्तों, थोड़ी देर बाद एक शिष्य ने हिम्मत जुटाकर गुरुदेव से प्रश्न किया। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, यदि दुख से बचने का कोई मार्ग है तो फिर इस संसार में इतने लोग दुखी क्यों हैं? तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, दुख का असली कारण मनुष्य का अपना मन है। यह सत्य है कि इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुखी है, लेकिन उनकी पीड़ा का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उनके अपने विचार और मानसिक स्थिति है। जब व्यक्ति अपने मन को, अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता, तब वह दूसरों से ज्यादा चिंतित और दुखी हो जाता है। गुरुजी ने शिष्य की ओर देखते हुए कहा, अब यह पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हो या नहीं। मन को सही दिशा में ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि तुम इसे अपना शत्रु बना लोगे तो सदैव दुख के चक्र में फंसे रहोगे, लेकिन यदि इसे तुम अपना मित्र बना लोगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। गुरुदेव ने शिष्यों से आगे कहा, तुम्हारी आदतें और मानसिकता ही तुम्हारी हर स्थिति का सामना करने का तरीका तय करती है। यह संसार बाहर से जटिल दिख सकता है, पर असल में हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने दुख के प्रकारों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, हे बच्चों, दुख दो तरह के होते हैं, शारीरिक दुख और भावनात्मक दुख। शारीरिक कष्ट जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है।
हम यह तय नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या घटेगा, लेकिन भावनात्मक दुख पूरी तरह हमारे हाथों में है। यह इस पर निर्भर करता है कि हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। गुरुजी ने आगे कहा, भावनात्मक पीड़ा से मुक्त होना संभव है यदि तुम अपनी भावनाओं को सही ढंग से समझ सको और उन्हें सकारात्मक रूप में सको, तो दुख तुम पर हावी नहीं हो पाएगा। तुम या तो उसे बहुत महसूस करोगे या उसे छोटा समझकर आगे बढ़ जाओगे। निर्णय तुम्हारा है। भावनात्मक कष्ट वास्तव में किसी घटना पर तुम्हारी प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। जब तुम किसी नकारात्मक परिस्थिति को बार बार अपने मन में दोहराते हो, तो वह समस्या वास्तविकता में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी तुम्हारे मन में बन जाती है। दोस्तों, फिर गुरुजी ने अंत में कहा, हर दिन कई घटनाएं घटती हैं, लेकिन कुछ लोग उन पर ध्यान नहीं देते, जबकि कुछ लोग हर छोटी बात को लेकर व्यथित हो जाते हैं। अंततः सुखी या दुखी रहना इस पर निर्भर करता है कि तुम किसी परिस्थिति को कैसे देखते हो और उससे कैसे निपटते हो। यदि तुम यह समझ जाओ कि मन कैसे कार्य करता है, तो तुम इसे अपनी प्रसन्नता का साधन बना सकते हो। यही सही मार्ग है भावनात्मक दुख से मुक्ति पाने का। दोस्तों, तभी एक शिष्य ने गुरुदेव से अगला प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मनुष्य की पीड़ा का असली कारण क्या है? तब गुरुजी ने कहा, बेटा, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे किसी भी कल्पना को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अधिकतर लोग स्वयं को या अपनी तकदीर को दोष देते हैं कि वे इतने दुखी, बीमार या दरिद्र क्यों हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि उनका वर्तमान उनके अपने पुराने विचारों और कर्मों का ही परिणाम है। गुरुजी ने आगे कहा, पहले यह समझना आवश्यक है कि नकारात्मक सोच वाले लोग कैसे होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में उद्देश्य को खो देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा अपनी नौकरी से असंतुष्ट रहता है, तो वह प्रतिदिन चिंता और क्रोध में जीता है। इस कारण वह अपने सहकर्मियों के साथ भी अच्छे संबंध नहीं बना पाता और गलत निर्णय लेता है, जिससे उसका जीवन और अधिक जटिल हो जाता है। गुरुजी ने आगे कहा, इसके विपरीत जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखते हैं, वे अपने जीवन में आनंद, प्रेम और सफलता को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य में पूरी लगन से मेहनत करता है और प्रतिदिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है, तो वह अपने आसपास के लोगों का सहयोग भी प्राप्त करता है और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होता है। उसके रास्ते में भी कठिनाइयां आती है, लेकिन वह सदैव इस बात के लिए आभारी रहता है कि उसके पास क्या है। गुरुजी ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, हे बच्चों, एक परिवार में दो भाई हैं। बड़ा भाई हर समय अपनी परिस्थितियों को लेकर शिकायत करता रहता है, जबकि छोटा भाई जो भी उसे मिला है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है। परिणाम स्वरूप बड़ा भाई हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता है, जबकि छोटा भाई अपने छोटे से घर में भी खुश रहता है। गुरुजी ने आगे कहा, यह स्पष्ट है कि हमारी प्रसन्नता हमारे सोचने के तरीके और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। वास्तविकता और हमारा नजरिया, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बाहरी दुनिया सभी के लिए एक समान होती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण उससे अलग हो सकता है। गुरुजी ने एक और उदाहरण सुनाते हुए कहा, बच्चों, एक युवा साधु था जो ध्यान करते समय एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई महसूस करता था। ध्यान के दौरान उसका मन बार बार भटक जाता था, जिससे वह परेशान रहने लगा। एक दिन उसने सोचा कि यदि वह किसी शांत और सुंदर स्थान पर ध्यान करेगा तो उसे अधिक लाभ होगा। इस विचार से वह एक हरे भरे बगीचे में चला गया। शुरुआती 2 दिनों तक उसे अद्भुत शांति मिली। उसके मन में कोई उलझन नहीं थी और वह ध्यान में पूरी तरह लीन हो गया। लेकिन तीसरे दिन अचानक कुछ बच्चे वहां खेलने के लिए आ गए और शोर मचाने लगे। साधु ने गुस्से में अपनी आंखें खोलीं और सोचा, ये बच्चे मेरी शांति क्यों भंग कर रहे हैं। लेकिन फिर उसे तुरंत ही यह एहसास हुआ कि उसका गुस्सा केवल बच्चों के शोर के कारण नहीं था, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर था। युवा साधु को शर्म महसूस हुई और उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उसने यह महसूस किया कि उसके गुस्से का कारण उसके आसपास की घटनाएं नहीं थीं, बल्कि उसका अपना मन था, जो उन ध्वनियों को स्वीकार करने के बजाय उनके खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहा था। गुरुजी ने आगे कहा,
उस युवा साधु को यह समझने आ गया कि बाहरी दुनिया की घटनाएं हमारे गुस्से और बेचैनी का असली कारण नहीं होती। वास्तव में यह उसकी अपनी सोच थी जिसने उसे परेशान किया। दोस्तों, गुरुजी ने शिष्यों को समझाया, हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह वास्तव में हमारे दुख का असली कारण नहीं होता, बल्कि हम उस घटना के बारे में क्या सोचते हैं और उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, वही हमारी खुशी और दुख को निर्धारित करता है। तुम अपने दुख, तकलीफ या असंतोष की जिम्मेदारी अपने आसपास के लोगों या परिस्थितियों पर नहीं डाल सकते। जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख का सार यही है कि यह पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हारा जीवन कैसे बनेगा। गुरुजी ने आगे कहा, बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन बिना बुरी और नकारात्मक सोच के कैसा होगा? फिर उन्होंने बताया, बिना बुरी और नकारात्मक सोच के तुम्हारा जीवन कहीं अधिक सुखद और शांतिपूर्ण होता। चिंताएं और दुख तुमसे दूर हो जाते और तुम्हें चारों ओर से प्रेम और शांति मिलती। गुरुदेव की ये बातें सुनकर सभी शिष्य गहरे विचार में पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी खुशी और दुख का असली आधार उनकी खुद की सोच पर निर्भर करता है। तभी एक शिष्य ने गुरुजी से अगला प्रश्न पूछा, हे गुरुदेव, हम अधिक खुश और स्वतंत्र कैसे महसूस कर सकते हैं? तब गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, हे बेटा, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे मन में दिन भर लगभग 60,000 विचार आते हैं। इन विचारों में से लगभग 6,000 विचार वे होते हैं जो हम दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में सोचते हैं, और इन सभी में से 90% विचार नकारात्मक होते हैं। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? गुरुदेव ने आगे कहा, इसका कारण यह नहीं है कि हमें नकारात्मक सोचने में आनंद आता है, बल्कि ये विचार हमें हमारे जीवन में सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। प्राचीन काल में जब मनुष्य गुफाओं और जंगलों में रहता था, तब उसका जीवन हर पल खतरे में रहता था। तब कोई भी छोटी सी गलती या घटना उसकी मृत्यु का कारण बन सकती थी। इसी कारण मनुष्य के अवचेतन मन में एक आदत विकसित हुई जिसे हम नकारात्मक पूर्वाग्रह कहते हैं। यह स्वाभाविक रूप से मन को किसी भी परिस्थिति का नकारात्मक पक्ष पहले देखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि संभावित खतरे से बचा जा सके। उदाहरण के लिए, एक किसान जब अपने खेत में मेहनत कर रहा होता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि फसल पर कोई कीड़े ना लग जाए। ऐसा करने से वो अपनी मेहनत को बचा सकता है। हजारों वर्षों तक यह नकारात्मक सोच मनुष्य के लिए सहायक रही, क्योंकि इससे उसे संभावित संकटों से बचने में मदद मिली। लेकिन आज के समय में, जब हमें जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, तब ये नकारात्मक पूर्वाग्रह उतना प्रभावी नहीं है। इसके बावजूद हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता पर अधिक ध्यान देता है, जिससे खुश रहना मुश्किल हो जाता है। अब समय आ गया है कि आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करें। मानव की नकारात्मक प्रकृति ने उसे जीवित रखा, लेकिन अब यह आवश्यक है कि आपका मन आपको खुश रहने में मदद करे। जब आपकी चेतना जागरूक होती है, तब आप अपने विचारों और भावनाओं को अधिक गहराई से अनुभव करने लगते हैं। यह जागरूकता आपको दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देती है। लेकिन अत्यधिक सोच इंसान के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि यह चिंता और निराशा को बढ़ाकर नकारात्मकता की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी किताब को पढ़ते समय केवल घटनाओं का विश्लेषण करने में लग जाएं, तो आप कहानी का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसी तरह, जरूरत से ज्यादा सोचने से आप अपने जीवन को खुलकर जीने के बजाय रक्षात्मक स्थिति में चले जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने जीवन के हर पल को जीना चाहिए। कुछ समय के लिए हर चीज को भूलकर केवल अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप सच्ची खुशी और स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। इसलिए इसी क्षण से यह सोचना बंद कर दीजिए कि चीजें कैसी होनी चाहिए, और इसके बजाय यह देखना शुरू करें कि वे वास्तव में क्या हो सकती हैं। जीवन को पूरी तरह जीने का यही सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, अब शिष्यों का अगला प्रश्न था कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है। तब गुरुजी ने कहा, हे शिष्यों, नकारात्मक भावनाएं अक्सर तब जन्म लेती हैं
जब हम किसी चीज के बारे में बहुत अधिक सोचने लगते हैं। कई बार यह हमारी सुरक्षा के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, जैसे रात के समय सुनसान जगह पर जाने का डर। लेकिन अधिकतर मामलों में यह हमें तनाव और चिंता में डाल देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति एक महत्वपूर्ण कार्य बैठक के लिए तैयार होता है, तो वह इसके बारे में ज्यादा सोचने लगता है, तो वह तनाव और घबराहट का अनुभव करता है। वास्तव में आप केवल तब ही बुरा महसूस करते हैं जब आप किसी बुरी चीज या घटना के बारे में सोचते हैं। आप वैसा ही महसूस करते हैं जैसा आप सोचते हैं। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि अगर वे नकारात्मक सोच से बचेंगे तो जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें लगता है कि जितना अधिक सकारात्मक सोचेंगे उतने ही खुश रहेंगे। लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। दरअसल अच्छा और खुश महसूस करने की कुंजी यह है कि आप कुछ भी ना सोचें। जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं और वर्तमान क्षण में जीते हैं, तभी आप सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, अब शिष्यों ने अगला प्रश्न किया, हे गुरुदेव, विचार और कल्पना में क्या अंतर होता है? तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शिष्यों, यह समझना बहुत जरूरी है कि विचार ही इस ब्रह्मांड की रचना है। यह हमें जन्म से ही मिलते हैं और इन्हें उत्पन्न करने के लिए हमें किसी बाहरी शक्ति या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन दूसरी ओर हमारी सोच होती है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने विचारों से सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है तो उसके मन में कई विचार आते हैं, लेकिन जब वह किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करता है और उसे समझने की कोशिश करता है, तब वह वास्तव में सोचने की प्रक्रिया में सक्रिय हो जाता है। इसलिए आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप किसी भी विचार को जाने दें या फिर किसी विचार से जुड़कर उस पर और गहराई से सोचें। विचार आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम किसी विचार पर अत्यधिक सोचने लगते हैं। आपकी भावनाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप किसी घटना या स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं। विचार और सोच दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन यह पूरी तरह से अलग चीजें हैं। इसलिए अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी अपने विचारों पर मत डालें। अपने विचारों को पहचानें और यह स्वीकार करें कि आप उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचिए। याद रखिए, आप किसी ऐसी चीज के बारे में दुखी नहीं हो सकते जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं हैं। सबसे पहले एक पल के लिए अपनी जिंदगी के सबसे खुशहाल लम्हों को याद करें। वो पल जब आप सबसे ज्यादा खुश थे। अब जरा गहराई से सोचिए कि उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था। क्या आप उस सोच को याद कर पा रहे हैं? शायद नहीं। हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी याद ना हो कि उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि उस क्षण आप कुछ सोच ही नहीं रहे थे। आप पूरी तरह से उस पल में जी रहे थे, बिना किसी चिंता के, बिना किसी विचार के। यही असली खुशी का रहस्य है। जब आप ज्यादा सोचना बंद कर देते हैं, तब अंदर से सुकून महसूस करने लगते हैं। आपकी आत्मा जैसे फिर से जीवंत हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि परेशानी आपकी सोच या विचारों में है, बल्कि समस्या उस आदत में छिपी है जो आपको लगातार सोचने पर मजबूर करती है और मानसिक रूप से थका देती है। आज इसी क्षण से अपने मन को उस अनावश्यक तनाव से मुक्त करें। हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखें। बस एक मंत्र याद रखिए, जितना कम सोचेंगे उतनी ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। दोस्तों, शिष्यों ने फिर उत्सुकता से पूछा, हे गुरुजी, हम अधिक सोचना कैसे बंद करें? तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत से लोग मानते हैं कि सोच को रोकने का मतलब विचारों को पूरी तरह बंद करना है, लेकिन ऐसा करना असंभव है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि सांस लेना बंद कर दो, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कुछ पल के लिए हां, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही अपने विचारों को पूरी तरह रोक पाना भी नामुमकिन है। गुरुजी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, हे बच्चों, मान लो तुमने कोई किताब पढ़ी और उसके बारे में सोचने लगे। अगर तुम उस पर जरूरत से ज्यादा सोचते रहोगे तो उसमें उलझ जाओगे।
लेकिन अगर तुम खुद को याद दिलाओ कि यह सिर्फ एक विचार है, इसे आने दो और जाने दो, तो तुम खुद को उससे जुड़ने से रोक सकते हो। और ये बात सिर्फ किताब पर ही नहीं, बल्कि हर स्थिति पर लागू होती है। दोस्तों, गुरुजी ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, मान लो तुम रास्ते पर चल रहे हो और कोई व्यक्ति अचानक तुम्हें टक्कर मार देता है।